हेलो एवरीवन, आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 बसंत एनसीईआरटी क्लास 8 का जो एक शॉर्ट स्टोरी नॉन डिटेल बुक है उसका नाम है भारत की खोज। भारत की खोज जिसको लिखे हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया है ये भारत की खोज। उसी पुस्तक का ये कुछ टॉपिक्स है। यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर का नाम है अहमदनगर का किला। तो अहमदनगर का किला यानी कि भारत की खोज यानी कि भारत डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो नेहरू जी के द्वारा लिखा गया था, तो उसी का ये भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की खोज, इसी पुस्तक का ये एक चैप्टर है अहमदनगर का किला। इसका आज हम पढ़ेंगे। अहमदनगर का किला। अहमदनगर, अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अहमदनगर का किला। अहमदनगर का किला, किला यानी कि फोर्ट। अहमदनगर, अहमदनगर कहाँ पे है? अहमदनगर वो यूपी के साइड में यह मेरी नौवीं जेल यात्रा थी। तो इसको लिखे प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू, तो वो लिखे हैं यहाँ के, ये वो उनका ही स्टोरी है। तो यहाँ पे लिखे कि यह मेरी नौवीं, नौवीं यानी कि 9 टाइम्स वो ऑलरेडी जेल को जा चुके हैं। जेल यात्रा यानी कि जेल को गए थे 9वीं बार, 9 टाइम्स। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। तो यहाँ पे आके जो अहमदनगर में जो जेल में आने के टाइम में वहाँ पे उनको 20 महीने यानी कि 20 यानी कि 20 मंथ्स हो चुका था उनको। ये अहमदनगर का किला ये 13 अप्रैल 1944 ईयर था 1944 का ये स्टोरी है। 13 अप्रैल का जो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड जो हुआ था उसी टाइम का ये स्टोरी। तो 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था वो जेल में आके। जब हम यहाँ पहुंचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद, भाई दूज जो होता है, झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया था। उस जो अंधियारी रात में जो आकाश अंधियारा डार्क नाइट था, तो उसी टाइम में झिलमिलाते जो ये चांदनी वहाँ पे उनको वेलकम किया था यहाँ पे जब जेल में आए थे। 20 मंथ्स हो चुका है उनको जेल आने के बाद, 9th टाइम जो जेल में आए थे। पक्ष शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। शुक्ल पक्ष जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जो मून का जो ये होता है, तो वो 15 डेज जो अमावस होता है और 15 डेज जो फुल मून होता है, तो उसमें शुक्ल पक्ष जो ये आफ्टर ये फुल मून का ये शुक्ल पक्ष और आफ्टर अमावस का ये कृष्ण पक्ष जो होता है, उसको दो पक्ष होता है ये हिंदू कैलेंडर में। शुक्ल पक्ष हो चुका था उस टाइम में, और तब से हर बार जब नया चांद मतलब न्यू मून उगता है, तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास यानी कि जो प्रिजन, मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया था। मेरे कारावास यानी कि प्रिजन में उनको 1 महीना यानी कि 1 मंथ उनका हो चुका था उस चांद, जब शुक्ल पक्ष के स्टार्टिंग से ये उनका 1 मंथ हो चुका था उस जेल में। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। तो चांद हमेशा नाइट में आता था, तो उनको वो जेल के अंदर से ही वो चांद को देखते थे। उनके जो कारावास में जो रहते थे, कारागार जो जेल के अंदर, उसी जो विंडो से ही उनको दिखाई देता है चांद, और उनको चांद भी उनका स्थायी सहचर यानी कि उनका एक कंपेनियन, सहचर यानी कि कंपेनियन
वो बन चुका था चांदवी। वही मुझे इस बात को याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। तो वो चांद से ही उनको थोड़ा ये मोटिवेशन, ये थोड़ा उनको ये स्ट्रेंथ मिलता था कि वो अंधेरे के बाद ही, आफ्टर डार्क नाइट, नाइट के बाद ही उजाला यानी कि लाइट होता है बोल के उनको वहाँ से मिलता था चांद से। तो ये अहमदनगर का किला का ये सन 1953 में, ये जो 1953 मतलब ये 1944 का स्टोरी है, और 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर किले की पुनः यात्रा की थी। तो 1944 में वो गए थे, फिर 1953 में भी और एक बार अहमदनगर का जो जेल में, कारावास में, वो और एक बार पुनः वो गए थे। तो ये था अहमदनगर का किला का फर्स्ट पेज का ये एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट पेज पे करेंगे। अभी सेकेंड पेज, अहमदनगर किले का वह कक्ष है जहाँ वो जो कक्ष यानी कि जो रूम था अहमदनगर का जेल के अंदर, जो जवाहरलाल नेहरू रुके थे वहाँ पे 1942-45 के ये ईयर में जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे उनको रखा गया था इस जेल के अंदर 1942-1945 के ईयर में। अहमदनगर का रूम नंबर 8 था, वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो बाद में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने थे तभी वो उनको वहाँ पे रखा गया था, जवाहरलाल नेहरू को, नेहरू जी को। फिर अभी अतीत का भार यानी कि अतीत के अंदर में क्या छुपा हुआ था उसके बारे में। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया था। तो दूसरी जेलों की तरह मतलब दूसरी जहाँ पे भी वो जाते थे जवाहरलाल नेहरू, जहाँ पे अहमदनगर का वहाँ जहाँ पे भी ये जेल में, कारावास में वो जाते थे, तभी वहाँ पे बागवानी यानी कि जो गार्डनिंग करते हैं, छोटा सा इंडोर गार्डन, जैसे वहाँ पे कुछ सब्जियां उगाते हैं, ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स, जैसे वो कैदी लोग जहाँ पे काम कराते थे, जो जेलर लोग, वहाँ पे वो भी स्टार्ट कर दिए थे बागवानी। बागवानी यानी कि जो इंडोर किचन गार्डन, बागवानी जो किचन गार्डन और इंडोर गार्डन। मैं रोज कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियां बनाने में बिताने लगा। तो वो हमेशा रोज कई घंटे मतलब डेली हैबिट्स में वो उनको तपती धूप में, मतलब धूप बाहर तेज धूप होने के बावजूद भी वो फूलों के लिए यानी कि जो फ्लावर्स के लिए वो वहाँ पे क्यारियां यानी कि जो बाउंड्री देते हैं तो ये पौधे को सुरक्षित रखने के लिए, जहाँ पे जो बाउंड्री उसको देते हैं, जो क्यारियां, वो भी बनाए थे वहाँ पे। मिट्टी बहुत खराब थी, वहाँ का जो सॉइल था वो बहुत ही अच्छा मिट्टी नहीं था, पथरीली मिट्टी था और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई थी। पुराने मलबे और अवशेष यानी कि जो कुछ दफनाते हैं जो एनिमल्स को मरने के बाद, वहाँ पे पुराना अवशेष भी वहाँ पे था उस मिट्टी के अंदर। क्योंकि यह इतिहास स्थल है, इसीलिए अतीत में इतने कई युद्ध और राजमहलों की दुराभिसंधियां देखी है। तो यहाँ पे जो इतने सारे दुराभिसंधियां, कंक्लूजन, कोल्यूजन, कोल्यूजन, दुराभिसंधियां मतलब कोल्यूजन।
तो यहाँ पे जो इतिहास में बहुत सारे जो युद्ध हुआ था वहाँ पे, और पुराना जो राजा महाराजा का जो उनको दफनाते थे वहाँ पे, उसी में वो बागवानी वहाँ पे भी वो करते थे। तो लेकिन वो वहाँ का मिट्टी जो अच्छा नहीं था, क्योंकि वहाँ पे जो अवशेष था उसमें मिट्टी के अंदर अवशेष भरा हुआ था, और वो मिट्टी उपजाऊ नहीं था, जो बागवानी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। तो यहाँ से जुड़ी हुई एक घटना, यानी कि जो इंसिडेंट हुआ था, घटना यानी कि इंसिडेंट्स वहाँ पे घटित हुआ था, उसका भी याद सबको आता है उसी टाइम का। यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी। जो चांद बीबी एक महिला, यानी कि चांद बीबी एक लेडी थी, वुमेन थी, तो उनके बारे में एक साहस की, उनका जो ब्रेव का स्टोरी वहाँ से पता चलता है। उस जो अहमदनगर की जो जहाँ पे जो राजमहल की जो दुराभिसरण, वहाँ पे जो ये अवशेष जो मिलता है, वहाँ पे जो पहले अतीत में यहाँ पे एक जो चांद बीबी नामक एक महिला थी, वहाँ पे उनकी जो साहसिकता के बारे में भी एक कहानी वहाँ पे भी मिलता है उसका स्टोरी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया था। तो चांद बीबी जब वो अहमदनगर के किले में जो ये जो मुगल यानी कि अकबर जो अटैक किए थे, अकबर जहांगीर, ये जो शहनशाह अकबर, दिल्ली सल्तनत के जो शहनशाह अकबर थे, वो शाही सेना अपने सेना को लेके यहाँ पे ये अटैक किए थे अहमदनगर के किले के ऊपर। तो तभी वो चांद बीबी अपने हाथ में तलवार लेके, स्वॉर्ड लेके, वो अपनी सेना का जो अहमदनगर का किले का जो सेना था उसका रक्षा करने के लिए वो अकबर के साथ भी ये युद्ध के लिए भी खड़े उठे थे, उठाकर स्वॉर्ड को तलवार लेके वो आगे बढ़े थे। पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई थी। पर एट द एंड वो उनका जो हत्या उनका एक आदमी, इनका एक खास आदमी के हाथ ही हुआ था। खुदाई के दौरान हमें जमीन को सतह के बहुत नीचे दबे हुए, जो जमीन के नीचे बहुत सारे जो अवशेष मिले थे, तो वहाँ पे दबे हुए प्राचीन दीवारों, यानी कि जो प्राचीन वॉल, पुराना जो दीवार यानी कि वॉल था, तो वहाँ पे हिस्से में भी बहुत सारे गुंबदों और इमारत यानी कि बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में भी वहाँ पे मिले थे। हम बहुत दूर नहीं जा सके, क्योंकि न तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने का साधन भी था। तो अब मैंने कुदाल यानी कि जो एक्स, कुदाल को छोड़कर हाथ में कलम यानी कि पेन भी उठा लिया है। पर मैं जब तक आजाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं मानता, तभी उसके बाद का स्टोरी नेक्स्ट पेज में जाएंगे। न ही पैगंबर की भूमिका, पैगंबर यानी कि जो ट्रेवलर्स की है, भूमिका अख्तियार कर मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहता है तो अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वत्तापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था, जो अंग्रेज जो अहमदनगर किले में जो जेलर थे, उनका नाम था गेटे। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक राहत दिलाता है। अतीत का दबाव, पहले था अतीत का भार, अभी अतीत का दबाव क्या था। दबाव भला हो या बुरा,
दोनों तरह अभिभूत करता है, भला या बुरा, तभी दोनों की साइड को ही इफेक्ट करता है। कभी कभी यह दम घोटू होता है, दम भी घोटता है, और खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यता में होती है, समतल भारत और चीन की सभ्यताएं होती है। आखिर मेरी विरासत, विरासत यानी कि जो उनका जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, विरासत क्या है, तो उनका जो एंसेस्टर वो लोग कौन है, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ, किन बातों का मतलब बातों उत्तराधिकारी मतलब एंसेस्टर जो थे, क्या क्या उन सबका जिसी मानवता में दासियों हजारों साल के दौरान हासिल किया, उसकी उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजय की दुखद यंत्रणा का, मानव के इन हैरतअंगेज साहसिक कार्यों का, कि जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई थी और अब भी जारी है, और हमें आकर्षित वो करती है। मैं इस सब का वारिस भी हूँ, साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों को विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति आंखों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है, जो हमारे रक्त मांस और अस्थियां यानी कि जो बोन्स, स्केलेटन में समाई है, इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप भी बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में भर किए हैं। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय को कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। तो ये था अतीत का दबाव और अतीत का भार, अहमदनगर का किला का जो भारत की खोज, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया भारत की खोज का ये फर्स्ट चैप्टर था। ये अहमदनगर का किला में अतीत का भार, अतीत का दबाव का ये